आज इस वीडियो में हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो और भी मेरा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, तो उसको आप एक बार देख लें तो आगे फिर समझने में आसानी होगा। ठीक है, जैसे शुरुआत से पढ़े रहिएगा तो फिर आगे चलते चलते और बढ़िया से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो आज इस वीडियो में हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इम्यूनिटी के बारे में क्या जानते हैं आप या फिर इम्यूनिटी के बारे में क्या समझते हैं? तो पहले तो देख लीजिए कि इम्यूनिटी जो है ना वो दो टाइप्स का होता है, एक इनैट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये दो टाइप का इम्यूनिटी है। तो सबसे पहले अब हम ये जान लेते हैं कि इम्यूनिटी होता क्या है। तो पहले एक बार एनसीईआरटी के लाइन को देख लेते क्या लिखा है, उसके बाद फिर और इसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ बोल रहा है एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, वो मैसेज कीजिएगा, वहाँ हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट हाउएवर only a few of these exposures result in disease. Why? This is due to fact that the body is able to defend itself from most of this foreign agent. ठीक है, this overall ability of the host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is called immunity. तो इम्यूनिटी क्या है? जैसे कि हम लोग के शरीर में ना ऐसा भी इन्फेक्शियस एजेंट जाता है जिससे कि हमारा शरीर लड़ सके, और कुछ ऐसा भी जाता है जिससे कि हमारा शरीर नहीं लड़ पाता है। तो वही हम लोग को क्या हो जाता है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। जब हमारा शरीर उस एजेंट से नहीं लड़ पा रहा है ना, इन्फेक्शियस एजेंट से, तो क्या होता है, हम लोग बीमार पड़ने लगते हैं। और जिससे हमारा इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मजबूत है कि वो लड़ सकता है, तब तो फिर हम लोग नॉर्मल ही रहते हैं, हम लोग को कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर इम्यूनिटी में बोला कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो हमारे शरीर को अफेक्ट कर जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे शरीर उससे लड़ सकता है, उससे हमारे शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जैसे अभी इस कोरोना काल में आप देख रहे होंगे, क्या हम लोग को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या दिया जा रहा है? वैक्सीन दिया जा रहा है कि जिससे कि हम लोग का इम्यूनिटी मजबूत रहे और हम लोग वायरल डिजीज से हम लोग बच सकें। ठीक है, कि हम लोग हम लोग का इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग रहे कि वो वायरल डिजीज हम लोग के शरीर अंदर भी आए तो वो हमारे शरीर को अफेक्ट ना कर पाए, हमारा इम्यूनिटी इतना मजबूत रहे कि उससे वो लड़ सके। ठीक है, तो इम्यूनिटी को ना आप अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हो। पता है कैसे? मान लो कि आप स्टूडेंट हो और वहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए तो वहाँ पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर। तो अपने आप को आप समझ लो कि आप क्या हो? इम्यूनिटी हो। ठीक है, और वहाँ जो पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर, वो डिजीज़ है। तो इम्यूनिटी का काम क्या रहता है कि कोई भी जो डिजीज़ है उससे लड़ना है और लड़ के उसको जीत जाना है, और बॉडी में कोई भी डिजीज़ फिर वो हमारे शरीर को अफेक्ट ना करे। ठीक है, तो यहाँ जो आप स्टूडेंट, आप अपने आप को मजबूत रखिएगा, अपने आप को पूरा स्ट्रांग रखिएगा। आपका जैसे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपका तीनों एकदम पूरे तरीके से स्ट्रांग है। तो क्वेश्चन पेपर डिजीज है ना, तो आप उसको क्या जाके कीजिएगा, पूरा सॉल्व करके आ जाइएगा, तो क्वेश्चन पेपर आपका क्या बिगाड़ पाएगा? फिर तो आपका नंबर आएगा और फिर सिलेक्शन होगा, फिर डॉक्टर बनिएगा। ठीक है, तो इससे आप लाइफ से रिलेट ये कर सकें कि आप अगर इम्यूनिटी अपने आप को मानते हो आप, तो क्या होगा कि आप मजबूत रहिएगा तो क्वेश्चन पेपर को आप हरा के आइएगा। क्वेश्चन पेपर कितना भी भारी क्यों ना आ जाए, लेकिन आप तो बनाकर ही आइएगा और आप वहाँ जीत जाइएगा। तो आप इम्यूनिटी है जो जीत जाइएगा, और जो डिजीज़ है वो क्या हो जाएगा? हार जाएगा, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप चले जाइएगा मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, तो ऐसे हम समझाएं बस इसलिए याद रखने के लिए। ठीक ना, तो जैसे कि आपको पता है कोई भी टॉपिक को ना अगर आप अपने लाइफ से रिलेट करके पढ़ते हो तो वो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाता, फिर वो भूलने का कम चांस रहता, भूल ही नहीं सकता इंसान। ठीक है, तो इफ़ यू रीड एनी टॉपिक ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रिलेट दैट टॉपिक विद योर लाइफ। ओके,
दैट यू विल नॉट फॉरगेट इन फ्यूचर। ओके, आप उसको भूल नहीं पाइएगा फ्यूचर में, आपको याद रहेगा। क्वेश्चन पेपर बनाने जाइए, कुछ भी सॉल्व कीजिए, आपको याद रहेगा। इसलिए कोई भी टॉपिक हो, कोई भी लाइन हो, कुछ भी हो, उसको अपने लाइफ से रिलेट कीजिए और पढ़ाई कीजिए, वो सबसे ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम इम्यूनिटी का फर्स्ट टाइप क्या है? इनैट इम्यूनिटी। तो जो इनैट इम्यूनिटी है ये क्या होता है? ये जो इनैट इम्यूनिटी है ना, ये बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो इनैट इम्यूनिटी है ये क्या होता है ना कि बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। जब आपका जन्म होता है ना, उसी टाइम से हमारे शरीर में ये रहता है। ठीक है, इनैट इम्यूनिटी। ठीक, तो ये क्या होता है? और नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, नो मेमोरी सेल होता है, और ये इनवर्टिब्रेट में होता है। तो एनसीईआरटी की लाइन में क्या लिखा देख लेते हैं। इनैट इम्यूनिटी इज इन नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। देखिए, टाइम बर्थ के टाइम ही प्रेजेंट होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, और क्या नॉन स्पेसिफिक हुआ, और बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट है, और नो मेमोरी सेल होता, और किस में प्रेजेंट होता है? इनवर्टिब्रेट में। तो जितना हम बात बोल रहे हैं ना, उसको कॉपी में नोट डाउन भी करते जाइएगा, कि जिससे आप कभी भी देखें तो आपको वो रिकैप हो जाए। यहाँ पर दिस इज एकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। तो यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है, तो इससे आप क्या कीजिएगा, जो भी हम अंडरलाइन करें उसको आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, कि जिससे आप याद रखें। तो यहाँ पर एक ये नॉन स्पेसिफिक जो है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसको जब नोट्स बनाइएगा तो लिख लीजिएगा। टाइम ऑफ बर्थ टू, ये बर्थ के टाइम से ही रहता है, और जो एक हम बताए ये इनवर्टिब्रेट में होता है, और नो मेमोरी सेल इसमें होता है। ठीक है, तो जो पहला बैरियर है इनैट इम्यूनिटी का, वो है फिजिकल बैरियर। ठीक है, क्या है? फिजिकल बैरियर। तो इसमें जो स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो स्किन है वो क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने से रोकता है। ठीक है, वो रोकता है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्किन कौन सा एपिथेलियम है? बताइए तो जरा। याद है तो वीडियो पॉज करिए और कमेंट कीजिए, और नहीं याद है तो हम तो बताएंगे ही। तो ये जो स्किन होता है ना, वो होता है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, ये होता है स्किन का। ठीक है, और इसमें कैसे एपिथेलियम होगा? तो मल्टी लेयर होगा। ठीक है, स्किन में तो आप जैसे जानते हैं कि हम लोग का मल्टी लेयर स्किन होता है, एक ही लेयर सिर्फ थोड़ी ना रहता है, बहुत सारा लेयर रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या होगा? ये मल्टी लेयर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है म्यूकस कोटिंग, क्या है यहाँ पे देखिए तो, म्यूकस कोटिंग ऑफ द इपिथेलियम lining the respiratory, gastrointestinal and urogenital tract also help in trapping microbes entering our body। तो म्यूकस क्या होता है पता? एक म्यूकस का नाम बताइए तो। म्यूकस जैसे कि गॉबलेट सेल क्या है? हमारा म्यूकस है। तो ये सब क्या करता है ना कि वो हमारे शरीर के अंदर माइक्रोब्स को जाने से बचाता, मतलब माइक्रोब्स को अंदर नहीं जाने देता, वो ट्रैप कर लेता। म्यूकस होता है, म्यूकस का आप काम जानते हैं क्या होता है? हाँ, क्या होता है म्यूकस का काम? लुब्रिकेशन का काम होता है ना। तो उसमें जाके क्या होता है ना कि वो गॉबलेट सेल जो है उसमें जाके वो लोग चिपक जाता। ठीक है, तो वो वहीं पे ट्रैप हो गया तो हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा। अब आते हैं दूसरा जो बैरियर है, वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, एसिड इन द स्टोमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर फ्रॉम आइज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो ये सब जो एसिड क्या होता है हमारे स्टोमक में? HCl होता है। क्या होता है? HCl, जिसका pH होता है 1.8। ठीक है, तो इसको याद रखना, जैसे कि और क्या क्या, जैसे एसिड हो गया, स्लाइवा इन द माउथ हो गया। तो स्लाइवा में क्या क्या होता पता है? थियोसाइनेट।
थियोसाइनेट, लाइसोजाइम, और ये सब थियोसाइनेट लाइसोजाइम हो गया एंटीबैक्टीरियल, और जो एंटीबॉडी होता है सलाइवा में वो होता है आईजीए। ये क्या है? आईजीए एंटीबॉडी है जो प्रेजेंट होता है सलाइवा में, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड बैरियर। और टीयर फ्रॉम आइज क्या है? टीयर फ्रॉम आइज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो टीयर में भी क्या होता है? लाइसोजाइम होता है, आईजीए होता है, और जो केमिकल रिलीज होता है ना वो होता है लैक्टोफेरेंस, ठीक है, जो टीयर में केमिकल रिलीज होता है। तो यह हो गया। अब थर्ड बैरियर जो है वो है केमिकल बैरियर, ठीक है। तो केमिकल बैरियर में बोल रहा सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL, न्यूट्रोफिल एंड monocyte and natural killer type of lymphocyte in the body as well as macrophage in tissue can phagocytose and destroy microbes। तो ये WBC जो हमारे बॉडी में होता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट भी इसको बोलते हैं, ठीक। तो ये भी है जो हमारे बॉडी में, ये सब का काम है, ये सब बैरियर है जो कि हमारे शरीर के अंदर जो भी है इन्फेक्शियस एजेंट, माइक्रोब्स जो भी उसको अंदर नहीं जाने देता है, समझे। तो इसमें होता है ये फैगोसाइटिक होता है जो कि वो डायरेक्ट वो खा ही जाता है, ठीक है। और जब खाता है उस टाइम ना एक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं डाइपेडेसिस, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उस मूवमेंट को बोलते हैं डाइपेडेसिस। जो मूवमेंट होगा उसका नाम है डाइपेडेसिस, ठीक है। तो ये मूवमेंट का नाम है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर लास्ट में है इनैट इम्यूनिटी का साइटोकाइन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन called interferons which protect non-infected cell from further viral infection। तो साइटोकाइनिन है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन, क्या सिक्रीट करता है? प्रोटीन इंटरफेरॉन, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? इंटरफेरॉन नाम है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। ये जो सेल जो है इन्फेक्टेड नहीं है उसको वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन रिलीज होता है, सिक्रीट होता है? इंटरफेरॉन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पूरा इनैट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिए हैं, उसका कितने बैरियर होते हैं, क्या होते हैं, ये सारा इस वीडियो में हम पढ़ लिए हैं। तो हमको लगता है इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया, और अगले वीडियो में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जितना भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टॉपिक होगा सारे को अच्छे से समझेंगे। तो आई होप कि इनैट इम्यूनिटी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई